नमस्कार स्टूडेंट्स, ACS कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल के बारे में आपने समझा होगा। तो क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल, तो क्रिस्टल कैसा रहेगा, इसका क्या रूप रहेगा, क्रिस्टल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति को अगर हम लेते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति को अगर हम लेकर चर्चा करें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति है वो निश्चित रहेगी। अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति है वो निश्चित नहीं रहेगी। इसके अलावा जो अवयवी गण की दीर्घ व्यवस्था रहेगी, इसमें क्रिस्टलीय ठोस असंपीड़, दृढ़ और कठोर रहेंगे। इनका गलनांक निश्चित तथा तीक्ष्ण रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस लघु क्रिस्टलों की बहुत अधिक संख्या में बने रहेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी अपन कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक रहेंगे। अब इनको अमॉर्फस ठोस भी कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों को। अक्रिस्टलीय ठोसों का बाह्य रूप अनियमित आकृति रहेगी, अर्थात इनकी जो आकृति वो निश्चित नहीं रहेगी। ये ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाएंगे। इनमें विभिन्न आकृतियाँ बन सकती है इनकी। और ये अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक रहेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों का समदेशिक गुण के अनियमित विन्यास तथा लघु परासी व्यवस्था कारण रहेगा। अक्रिस्टलीय ठोसों के धीमे प्रवाह की प्रवृत्ति कारण इन्हें अतिशीत द्रव या आभासी ठोस भी कहते हैं। अब इन दोनों के अगर उपयोग की बातें करें या इनके उदाहरण की बात करते हैं अपन, तो अपन ये सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्वार्ट्ज, कॉपर सल्फेट, लोहा, तांबा, चांदी, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक सल्फाइड और नेपथलीन, ये सभी इसके उदाहरण रहेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कांच, रबर और प्लास्टिक आएंगे। अब हम डिटेल में इनके अंदर जो क्या अंतर रहेगा, डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनके गुण लेंगे। इनके जो गुण रहेंगे उसमें ज्यामिति, गलनांक, विदलन गुण, गलन ऊष्मा, देशिकता, प्रकृति, अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम रहेगा। सबसे पहले अपन ज्यामिति या आकार के बारे में लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति रहेगी, अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित ज्यामिति रहेगी। गलनांक की बात करते हैं तो निश्चित व तीक्ष्ण और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, अतः इनका शीतलन वक्र असतत रहेगा। ये क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ जाते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसी कारण इनका शीतलन वक्र सतत रहेगा। विदलन गुण, क्रिस्टलीय ठोस तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और उत्पन्न सतह सपाट तथा चिकनी रहेगी। अक्रिस्टलीय ठोस तेज धार वाले औजारों से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। गलन ऊष्मा, क्रिस्टलीय ठोस इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक रहेगी। अक्रिस्टलीय ठोस इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं रहेगी। देशिकता, क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक रहेंगे, मीन्स इनकी विषमदेशिक प्रकृति रहेगी। अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति रहेगी। अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। ये बात हो गई क्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। इनके उदाहरण हैं क्रिस्टलीय ठोस के सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, क्वार्ट्ज, FeCu, AgS8, P4I2, ZnS। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच, रबर और प्लास्टिक। तो आज हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा की।
आशा करते हैं अपन कल आगे और डिटेल में क्रिस्टल जालक और एका कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ जय हिंद,